हेलो स्टूडेंट्स, नीट बायोलॉजी इन ब्रेन चैनल में आप सभी का मोस्ट वेलकम। और आज हम बात करेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के अपने लेक्चर नंबर 6 के बारे में। लेक्चर नंबर 6 में हम क्या पढ़ेंगे? हम जो इसके अंदर फ्लैजिला के बारे में डिस्कस करेंगे। किस फ्लैजिला के बारे में? जो बैक्टीरिया है, यहाँ पर हम बैक्टीरिया के फ्लैजिला के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम पिलाई एंड फिम्ब्री, जो कि इसकी एक सरफेस स्ट्रक्चर होती है, ये इसके बारे में हम पढ़ेंगे। नंबर 3 पर इसके अंदर हम इंक्लूजन बॉडीज, जो इंक्लूजन बॉडीज होती है साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स वगैरह के बारे में हम पढ़ेंगे। और नंबर 4 पर हम डिस्कस करेंगे आज, वो है इसका एनसीईआरटी पोर्शन। और लास्ट लेक्चर में हमारा जो ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो गलती से रह गया था, आज हम उसको भी कवर कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, पहला फ्लैजिला के बारे में। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? ये हमारे पास क्या है? कोई बैक्टीरिया सेल है। ये क्या है? बैक्टीरिया सेल है। ये इसका सरफेस स्ट्रक्चर है, इसे बोलते हैं हम फ्लैजिला। कहाँ से निकलता है ये? ये फ्लैजिला बैक्टीरिया की सेल वॉल से निकलता है। ये बैक्टीरिया की सेल वॉल से निकलता है। सेल वॉल कौन सी लेयर होती है? ग्लाइकोकैलिक्स, इसकी आउटर लेयर सबसे पहली लेयर होती है। जो सेल इनवलप बनता है, सेल इनवलप की सेकंड लेयर होती है सेल वॉल। सबसे पहली क्या कौन सी होती है बाहर? ग्लाइकोकैलिक्स, दूसरी सेल वॉल और तीसरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो फ्लैजिला निकलता है वो इन सेल इनवलप की कौन सी लेयर से निकलता है। तो आंसर है हमारा सेल वॉल। इसके बाद फिम्ब्री और पिलाई, इनके बारे में भी पढ़ेंगे। ये भी इसके सरफेस स्ट्रक्चर है। और पिलाई का यूज क्या होता है? पिलाई का यूज होता है कॉन्जुगेशन में। पिलाई का यूज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमें देखने को मिलता है। और फिम्ब्रे का यूज क्या होता है? फिम्ब्रे क्या प्रोवाइड करता है? फिम्ब्रे बैक्टीरिया के अटैचमेंट में रोल करता है। जो अटैचमेंट होता है, जो अटैचमेंट में रोल प्ले करता है। अटैचमेंट से क्या मतलब है? बैक्टीरिया को ये किसी जगह पर ये चिपकने में फिम्ब्रे अहम रोल अदा करता है। और जो फ्लैजिला, फिम्ब्रे और पिलाई है, ये क्या है? इसकी एक सरफेस स्ट्रक्चर है। क्या है ये? सरफेस स्ट्रक्चर है। फ्लैजिला, पिलाई एंड फिम्ब्रे, इन तीनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? इन तीनों को मिलाकर हम बोलते हैं सरफेस स्ट्रक्चर। इन तीनों को मिलाकर हम बोलते हैं सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। अब फ्लैजिला को, जो हमने आपको भी सेल वॉल से निकलता हुआ, ऐसे सेल वॉल से बाहर जो फ्लैजिला वो निकल रहा था, उसे हम क्या कर रहे हैं? जूम करके उसे हम अच्छे से देख रहे हैं। तो ये फ्लैजिला का ये डायग्राम है। इस फ्लैजिला के हमें 3 पार्ट देखने को मिलते हैं। फ्लैजिला के हमें 3 पार्ट देखने को मिलते हैं। पहला पार्ट क्या होता है? बेसल बॉडी। सेकंड पार्ट, इसे बोलते हैं हम हुक। ये ज्वाइंट प्रोवाइड करता है। फ्लैजिला और बेसल बॉडी के बीच में ज्वाइंट प्रोवाइड करते हैं, उसे बोलते हैं हम हुक। और नंबर 3 पर क्या आता है? फ्लैजिलम, या इसे क्या बोलते हैं हम? इसे बोलते हैं हम, नंबर 3 पर फ्लैजिलम को हम फिलामेंट भी बोल सकते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम? फिलामेंट। बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि फ्लैजिला के 3 पार्ट होते हैं। जो फ्लैजिला होता है, फ्लैजिला के हमारे 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है बेसल बॉडी, दूसरा हुक और तीसरा क्या है? फिलामेंट। अब हम क्या लिखा है इसके अंदर वो पढ़ लेते हैं। जो फ्लैजिला ऑफ बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया का फ्लैजिला कैसा होता है? थिन होता है। थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन होते हैं। कहाँ से निकलता है?
सेल वॉल से निकलता है। हमने अभी आपको बताया कहाँ से निकलता है, सेल वॉल से निकलता है। इसे क्या बोलते हैं, फ्लैजिला बोलते हैं। एक थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन हमें देखने को मिलता है सेल वॉल से निकलता हुआ, जिसे हम फ्लैजिला बोलते हैं। बैक्टीरिया शो ए रेंज इन द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला। फ्लैजिला के मतलब फ्लैजिला के अरेंजमेंट पर बैक्टीरिया के हमें वेरिएशंस बहुत सारे देखने को मिलते हैं, बहुत प्रकार के हमें बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। इनका क्या मतलब है, हमारे पास कोई बैक्टीरिया है, ये हमारे पास कोई बैक्टीरिया है, इसके साइड में एक फ्लैजिला इधर लगा हो, एक फ्लैजिला ऐसे इधर लगा हो। इनके बेसिस पर हमें इनकी डिफरेंट पेरिट्राइकस, मोनोट्राइकस, सिफेलोट्राइकस वगैरह हमें इनकी डिफरेंट फॉर्म देखने को मिलती है, बट हमें वे नहीं पढ़नी है क्योंकि हमारे ये सिलेबस से में नहीं है, इनकी फॉर्म हमारे सिलेबस में नहीं है। सिफेलोट्राइकस, पेरिट्राइकस क्या होता है, एम्फीट्राइकस क्या होता है, ये हमें नहीं पढ़नी है। बस हमें याद रखना है कि फ्लैजिला की डिफरेंट अरेंजमेंट हमें देखने को मिलते हैं। इस तरीके से ये देखने को मिल सकते हैं। इफ बैक्टीरिया सेल्स हैव फ्लैजिला देन सेल विल बी मोटाइल, अदरवाइज इट विल बी नॉन मोटाइल। ये कहना चाह रहा है अगर किसी बैक्टीरिया के पास ये फ्लैजिला हमें देखने को मिलते हैं तो सेल मोटाइल होगी, मतलब सेल मूव कर सकती है। सेल क्या कर सकती है, मूव कर सकती है, बैक्टीरिया मूव कर सकता है। अगर उसके पास फ्लैजिला नहीं है तो वो मूव नहीं कर सकता, क्या हो जाएगा, नॉन मोटाइल हो जाएगा, मतलब मूव नहीं कर सकता, एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव नहीं कर सकता। क्या होता है, हमने अभी आपको क्या क्या बताया, एक बार फिर रिवाइज कर देते हैं। फ्लैजिला क्या होता है, सेल वॉल से निकलता है, थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन होता है, इसे हम फ्लैजिला बोलते हैं। इसके नंबर ऑफ अरेंजमेंट के आधार पर डिफरेंट फ्लैजिला के आधार पर हमें बहुत सारे बैक्टीरिया की डिफरेंट फॉर्म देखने को मिलती है। क्या मतलब कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट के आधार पर हमें पेरिट्राइकस, सिफेलोट्राइकस, एम्फीट्राइकस वगैरह बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं, वो हमें नहीं पढ़ना है। इफ बैक्टीरिया सेल्स हैव फ्लैजिला, अगर बैक्टीरिया की सेल्स के पास फ्लैजिला है तो उसे क्या बोलते हैं हम, मोटाइल बैक्टीरिया। और अगर उसके पास फ्लैजिला नहीं है तो कैसे हो गए में, नॉन मोटाइल बैक्टीरिया, मतलब वे मूव नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं फ्लैजिला ऑफ बैक्टीरिया के बारे में। इसके अंदर ही चल रहा है, हमने अभी आपको डायग्राम के अंदर दिखाया था कि बैक्टीरिया का फ्लैजिला के अंदर 3 पार्ट देखने को मिलते हैं। पहला पार्ट होता है हमारा फिलामेंट, दूसरा हुक और तीसरा बेसल बॉडी। हुक का क्या है, हुक इनके बीच में क्या करता है, हुक का काम होता है इन दोनों का अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। फिलामेंट और बेसल बॉडी के बीच में क्या करता है, ये लिंक प्रोवाइड करता है एक तरीके से हुक। और फिलामेंट क्या है, इसका स्टार पॉइंट है। जो फिलामेंट होता है वो लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है। फिलामेंट कैसा होता है, लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है। इट एक्सटेंड सेल सरफेस टू आउटसाइड। इसका एक बार फिर डायग्राम देखते हैं फिलामेंट का। ये हम डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये क्या है हमारा फ्लैजिलम। ये फ्लैजिलम के 3 पार्ट होते हैं, फिलामेंट, बेसल बॉडी एंड हुक। तो जो लास्ट वाला जो लॉन्गेस्ट पोर्शन हमें देखने को मिल रहा है, इसे क्या बोलते हैं हम, फिलामेंट बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम, फिलामेंट बोलते हैं। और ये सरफेस से बाहर की ओर एक्सटेंड करता हुआ हमें दिखाई देता है। नाम की हेल्प से भी आप इसको समझ सकते हो कि ये जो लॉन्गेस्ट पार्ट है, ये क्या है, इसका लॉन्गेस्ट पार्ट है, इसे क्या बोलते हैं हम, फिलामेंट बोलते हैं। तो लॉन्गेस्ट पार्ट क्या है इसका, फिलामेंट। लॉन्गेस्ट पार्ट होता है इसका फिलामेंट। अब आगे पढ़ते हैं हम, आगे क्या है, पिलाई एंड फिम्बरी के बारे में पढ़ते हैं हम। जो पिलाई एंड फिम्बरी होती है ये इलोंगेटेड ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होती है। कैसी स्ट्रक्चर होती है, इलोंगेटेड ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होती है। किससे बनती है, स्पेशल प्रोटीन, पिलीन प्रोटीन से बनती है। एक प्रोटीन होती है, एनसीईआरटी के अंदर लिखा है स्पेशल प्रोटीन, बट हम आपको इसका नाम भी बता देते हैं, वो होती है पिलीन प्रोटीन। जो फिम्ब्रे होते हैं स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स होते हैं, स्प्राउटिंग होते हैं, जो कि सेल से निकलते हैं। स्मॉल ब्रिस्टल्स लाइक फाइबर्स होते हैं जो कि सेल से निकलते हैं। अब इसका हम डायग्राम देखेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
और पिली एंड फिम्बरी, बच्चों को ये बहुत कंफ्यूजन होता है कि पिली एंड फिम्बरी का मोटिलिटी में रोल होता है, बट आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज का, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो पिली एंड फिम्बरे होता है उसका मोटिलिटी के अंदर कि बैक्टीरिया के मूव करने के अंदर, बैक्टीरिया के मूव करने के अंदर कोई रोल नहीं होता है। इस डायग्राम की हेल्प से आप इसको समझ सकते हैं। आप डायग्राम के अंदर देख पा रहे हैं, पहला है फ्लैजिला। ये फ्लैजिला क्या करता है, फ्लैजिला इसको मोशन में हेल्प करता है। फ्लैजिला क्या है, इसका मोशन, अगर किसी के पास फ्लैजिला है तो वो इसके मोमेंट, इसके मोमेंट लोकोमोशन वगैरह में इसकी हेल्प। अगर इसके पास फ्लैजिला है तो फ्लैजिला है तो बैक्टीरिया कैसा होगा, मोटाइल होगा। अगर फ्लैजिला नहीं है तो कैसा होगा, नॉन मोटाइल होगा। अब बात कर रहे हैं हम फिम्बरे। जो ये ग्रीन ग्रीन से हमें स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, स्मॉल ब्रिस्टल शेप। कैसी शेप है इसकी, शेप कैसी है इसकी, स्मॉल, देखने में आपको दिख रहा है ग्रीन वाली स्मॉल स्ट्रक्चर है, स्मॉल ब्रिस्टल, स्मॉल ब्रिस्टल शेप हमको यहां पर देखने को मिल रही है। और इस फिम्बरे का काम क्या है, अटैचमेंट में रोल प्रोवाइड करना, किसमें, चिपकने में, अटैचमेंट में रोल प्रोवाइड करते हैं। इसका रोल कहाँ मिलता है हमें, अटैचमेंट में। अब तीसरा क्या है हमारा, ये पिलाई। पिलाई क्या है, ये टिब्युलर स्ट्रक्चर है और ये क्या होते हैं, इनका हेल्प होता है रिप्रोडक्शन में, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन कैसा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनका हेल्प होता है। इनका रोल क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। अब हम पढ़ रहे हैं पिलाई एंड फिम्बरी के अंदर ही एक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट नोट कि जो फ्लैजिला होता है बैक्टीरिया का, फ्लैजिला, फिम्बरे एंड पिलाई तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ्लैजिला, फिम्बरे और पिलाई तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया बनाते हैं। जो पिलाई होता है वो कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है। हमने अभी आपको बताया पिलाई का रोल क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ये हेल्प करता है, जबकि फिम्बरे का हेल्प क्या होता है, फिम्बरे का रोल क्या होता है, वो अटैचमेंट में रोल प्रोवाइड करता है। अब बात कर लेते हैं हम बैक्टीरिया के अंदर जो रिजर्व मटेरियल होता है, बैक्टीरिया के अंदर रिजर्व मटेरियल हमें किस फॉर्म में देखने को मिलता है। तो बैक्टीरिया के अंदर जो रिजर्व मटेरियल होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर, वो हमें साइटोप्लाज्म के अंदर देखने को मिलता है। उसके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, ये इंक्लूजन बॉडीज की फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। जो रिजर्व मटेरियल होता है वह इंक्लूजन बॉडीज की फॉर्म में देखने को मिलता है। और ये कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है। दीज बॉडीज लाइज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। आप इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या याद रखना है, जो ये इंक्लूजन बॉडीज है ये हमें किस फॉर्म में देखने को मिलती है। तो इसको याद रखना है कि आपको कि जो फॉस्फेट के ग्रेन्यूल्स होते हैं, फॉस्फेट के ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स और ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में हमें ये देखने को मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जो इंक्लूजन बॉडीज होती है साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरी पड़ी होती है, वो हमें फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स और ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में देखने को मिलती है। इसके बाहर मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होती है साइटोप्लाज्म के। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है इसमें, इंक्लूजन बॉडीज जो होती है वो इंक्लूजन बॉडीज हमें गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन एंड पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर हमें गैस वैक्यूल्स देखने को मिलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या मतलब है हमारा इसका, कि जो ब्लू ग्रीन पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं उसके अंदर हमें इंक्लूजन बॉडीज जो होती है वो गैस वैक्यूल्स की फॉर्म में देखने को मिलती है। अब लास्ट लेक्चर में हमारा जो स्टेनिंग प्रोसीजर रह गया था, जो कि क्रिश्चियन ग्राम ने दिया था, ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं, उसे हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया दोज बैक्टीरिया दैट रिटेन द स्टेन,
गलत लिखा है। स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन तो एक हमें वेरिएशन में वैरायटी देखने को मिलती है, बैक्टीरिया वायरस के डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेन हमें देखने को मिलते हैं। तो ये स्ट्रेन नहीं है, स्टेन है। ये क्या होता है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में बैक्टीरिया होते हैं जिनके अंदर हमें जो स्टेन को रिटेन कर लेते हैं। स्टेन मीन्स हम जो कलर दे रहे हैं उसको, वो उस कलर को बनाए रखते हैं। और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में होते हैं वे बैक्टीरिया जो कि स्टेन को रिटेन नहीं कर पाते। मीन्स जो हम उसे कलर प्रोवाइड कर रहे हैं वो काउंटर स्टेन के बाद भी सेम रहे। ये क्या होता है? ग्राम विज नाम के साइंटिस्ट ने, क्रिश्चियन ग्राम ने ये टेक्निक को दिया था। इसका हम डायग्राम एक देख लेते हैं। हमें यहाँ पर बैक्टीरिया की 2 प्लेट दी है। अभी हमें स्टार्टिंग में ये नहीं पता है कि कौन सा हमारा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की प्लेट है और कौन सी ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की प्लेट है। ये पहली प्लेट गिवन है हमें और ये दूसरी प्लेट हमें गिवन है। ये टेक्निक किसने दी थी? ग्राम ने। जो क्रिश्चियन ग्राम साइंटिस्ट थे उन्होंने इस टेक्निक को दिया था। सबसे पहले हम क्रिस्टल वायलेट स्टेन देते हैं इसको। जो क्रिस्टल वायलेट स्टेन है हम इसे देते हैं। मीन्स हमें से जो वायलेट कलर है, जो बैंगनी कलर है, वो इसे हम प्रोवाइड कराते हैं। तो क्या होगा? जो हमारे दोनों बैक्टीरिया की जो प्लेट है वो वायलेट कलर, जो बैंगनी कलर है, वो शो कर देगी। अब बट कुछ बैक्टीरिया के अंदर कंप्लीटली वायलेट कलर नहीं आ पाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? आयोडीन का यूज करते हैं। आयोडीन क्या काम करता है? आयोडीन क्या काम करता है? आयोडीन स्टेन को फिक्स करता है। आयोडीन क्या करता है? जो स्टेन है इसे फिक्स करता है। स्टेन फिक्स से क्या मतलब है? जिस बैक्टीरिया के अंदर अभी वायलेट कलर नहीं पहुंचा है तो ये कंप्लीटली वायलेट कलर बैक्टीरिया के अंदर पहुंचा देता है। अब क्या होता है? हमारी दोनों प्लेट वायलेट हो चुकी है। दोनों प्लेट के अंदर जो बैक्टीरिया है वो वायलेट हो चुके हैं। तो हम एल्कोहल लेते हैं। एल्कोहल या एसीटोन, एल्कोहल या एसीटोन हम लेते हैं। इसका क्या क्या काम होता है? हमने शुरू में वायलेट कलर का क्या दिया था? स्टेन दिया था। अब यहां पर हम इसे काउंटर स्टेन देते हैं। काउंटर स्टेन। काउंटर स्टेन से क्या मतलब है? हमने जो वायलेट कलर दे दिया है अब हम उस कलर को उड़ाना चाहते हैं, मतलब कलर को इसके लूज करना चाहते हैं, डिस्टेन करना चाहते हैं। इसे डिस्टेनिंग या काउंटर स्टेन बोल सकते हैं। इसे हम क्या करना चाहते हैं? जो वायलेट कलर है, अब इसके अंदर यही है ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव क्या है? काउंटर स्टेन के बाद या डी स्टेनिंग के बाद या डी स्टेनिंग के बाद जो अपना कलर लूज नहीं करते हैं। देखो यहां पर क्या हुआ है? एल्कोहल से वॉश करने के बाद यहां पर कलर लूज नहीं किया है, तो इसलिए ये क्या है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और यहां पर ये एल्कोहल से वॉश करने के बाद इन्होंने अपना कलर लूज कर दिया है, इसलिए ये क्या है? ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसके बाद लास्ट में क्या है? जो सेफरिन का यूज हम कहाँ पे करते हैं? इसका यूज करते हैं हम बैकग्राउंड को क्लियर करने के लिए, कि जो अच्छे से बस ये दिख जाए। इसका यूज हम केवल इतना ही करते हैं। तो क्या बताया हमने? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया सबसे पहले क्रिस्टल वायलेट का यूज करते हैं, जो इसे स्टेन देते हैं। स्टेन मीन्स कलर प्रोवाइड करते हैं। येलो वायलेट कलर प्रोवाइड किया, दोनों प्लेट हमारी वायलेट कलर की हो चुकी है। अब क्या होता है? आयोडीन देते हैं। आयोडीन क्या है? स्टेन को फिक्स करता है। मीन्स वायलेट कलर कंप्लीटली प्लेट के अंदर प्रोवाइड कर देता है। इसके बाद हम काउंटर स्टेन करते हैं एल्कोहल से। अगर काउंटर स्टेन के बाद कोई बैक्टीरिया अपना कलर लूज नहीं करता है तो उसे बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव, और जो अपना कलर लूज कर देता है उसे बोलते हैं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। और सेफरिन क्या होता है? इसका यूज होता है हमारा बैकग्राउंड को क्लियर करने के लिए। अब इसके एग्जाम्पल्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, बट वे हमें याद नहीं करने हैं। एग्जाम्पल्स जैसे हम ग्राम पॉजिटिव के एग्जाम्पल्स होते हैं हमारे स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोमाइसियस, इसके एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं। माइकोबैक्टीरियम इसके एग्जाम्पल होते हैं। और ग्राम निगेटिव के एग्जाम्पल्स होते हैं माइकोप्लाज्मा, एस्चेरिचिया कोलाई वगैरह, बट में आपको याद नहीं करने हैं। सिंपल सा आपको हमने ग्राम स्टेनिंग टेक्निक क्या होती है वो समझा दी है। अब इसका जो एनसीईआरटी पोर्शन है वो हम डिस्कस कर लेते हैं।
जो बैक्टीरिया की सेल होती है वो मोटाइल और नॉन मोटाइल हो सकती है। हमने आपको बताया था मोटाइल एंड नॉन मोटाइल हो सकती है। जिसके अंदर बैक्टीरिया के फ्लैजिला होगा वो सेल मोटाइल, और जिसके अंदर फ्लैजिला नहीं होगा वो नॉन मोटाइल। इफ मोटाइल दे हैव ए थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम देयर सेल वॉल कॉल्ड फ्लैजिला, यही बात लिखी है। जो कि मोटाइल होगी तो उसके अंदर हमें सेल वॉल से निकलता हुआ, कहां से, सेल वॉल से निकलता हुआ एक थिन फिलामेंटस फ्लैजिला देखने को मिलता है। बैक्टीरिया शो ए रेंज इन द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला, फ्लैजिला के नंबर और अरेंजमेंट में हमें डिफरेंट क्या है, फ्लैजिला के बेसिस पर बैक्टीरिया की हमें एक रेंज देखने को मिलती है। क्या बताया था हमने आपको, पेरिट्राइकस एम्फीट्राइकस वगैरह देखने को मिलते हैं, बट उसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें डिटेल में जाने की। जो बैक्टीरिया फ्लैजिलम होता है वो 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। फिलामेंट, हुक, बेसल बॉडी हमने डिस्कस कर लिया है। द फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन एंड एक्सटेंड फ्रॉम सेल सरफेस टू आउटसाइड, हमने आपको कई सारे डायग्राम इसके दिखाए थे। क्या बताया था, जो फिलामेंट होता है वो लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है, सेल के सरफेस से आउटसाइड तक वो जाता है। Beside flagella, pili and fimbriae are also surface structure but do not play role in motility। हमने आपको एक बॉक्स के अंदर वो बनाकर दिखाया था कि फ्लैजिला, पिलाई एंड फिम्ब्री क्या है, ये तीनों मिलाकर क्या बोलते हैं, इनको सरफेस स्ट्रक्चर बोलते हैं। बट इन जो पिलाई एंड फिम्ब्री है इनका मोटिलिटी के अंदर कोई रोल नहीं है। पिलाई आर द इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन, एक स्पेशल प्रोटीन की मिलकर पिलाई बनी होती है, बट हमने इसका नाम भी लिखाया था, पिलीन प्रोटीन की बनी होती है। द फिम्ब्रे आर स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स या स्प्राउटिंग आउट फ्रॉम द सेल, स्मॉल ब्रिस्टल लाइक हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है सेल से, उन्हें फिम्ब्रे बोलते हैं हम। इन सम बैक्टीरिया आर नोन टू हेल्प द रोक इन स्ट्रीम्स आल्सो इन होस्ट टिश्यूज, इनका क्या काम होता है, हमने आपको बताया था फिम्ब्रे का अटैचमेंट में रोल प्ले करते हैं। और एग्जांपल्स इनके लिखे एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी के अंदर रोक इन स्ट्रीम एंड होस्ट टिश्यू के अंदर ये अटैचमेंट शो करते हैं। अब लास्ट में इंक्लूजन बॉडीज, इसके अंदर जो रिजर्व मटेरियल होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर वो साइटोप्लाज्म के अंदर इंक्लूजन बॉडी की फॉर्म में स्टोर होता है। हमने आपको बता दिया था कि जो रिजर्व मटेरियल होता है वो इंक्लूजन बॉडी में की फॉर्म में साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरा पड़ा होता है। दे आर नॉट बाउंड बाई एनी मेम्ब्रेन लाई फ्री इन साइटोप्लाज्म, यही आपको भी बताया है कि उसके बाहर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, साइटोप्लाज्म के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है। फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स एंड ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स किस फॉर्म में देखने को मिलता है, और ये फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स एंड ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। गैस वैक्यूल्स आर फाउंड ब्लू ग्रीन पल्पर एंड ग्रीन सिंथेटिक बैक्टीरिया, हमने आपको बताया था गैस वैक्यूल्स की फॉर्म में देखने को मिलते हैं ये किसके अंदर, ब्लू ग्रीन पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर ये हमें गैस वैक्यूल्स की फॉर्म में देखने को मिलता है। इसका एक डायग्राम भी देख लेते हैं अगर हो तो, इसकी हेल्प से। जो इसके अंदर पड़े हैं ग्लूकोज ग्रेन्यूल्स, ये क्या है, इन्हीं को बोलते हैं इंक्लूजन बॉडीज, इंक्लूजन बॉडीज। तो इसी के साथ ही हमारा जो प्रोकैरियोट्स है, वो हमारा जो बैक्टीरिया है वो कंप्लीट हो चुका है, पूरा बैक्टीरियोलॉजी हमारी खत्म हो चुकी है, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स खत्म हो चुका है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के अंदर। अब हम अगले लेक्चर से यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स को शुरू करेंगे। किसे शुरू करेंगे हम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को शुरू करेंगे। तो थैंक यू बच्चों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और इसका अब पीडीएफ है आपको, वो कहाँ पे मिलेगा, इसका पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब अगले लेक्चर में हम यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में बात करेंगे। अब जो पूरे प्रोकैरियोटिक सेल्स, लास्ट लेक्चर और इस लेक्चर के हम आपको एक डीपीपी प्रोवाइड करेंगे जिसके अंदर 20 से 25 क्वेश्चन होंगे। उसके अंदर हम सभी प्रकार के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, एजर्सन, रीजन, एमसीक्यू, पीवाईक्यू, सब कुछ उसके अंदर इंक्लूड होगा। तो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में यूकैरियोटिक सेल्स के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द वेरी बेस्ट।